बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग फिर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वाइज़ा मृतो फ़ाहवा यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। तो आज का मेरा मौजू है नज़ला ज़ुकाम, दायमी नज़ला ज़ुकाम या आर्जी नज़ला ज़ुकाम। तो आर्जी नज़ला ज़ुकाम तो ये होता है कि बस पानी नाक से चलना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो फिर पानी से थोड़ा सा जो रेशा होता है वो गाढ़ा हो जाता है, रेशा नुमा आना शुरू हो जाता है। और दायमी जो होता है वो दिमाग से खलक में गिरता है और फिर मैदे में चला जाता है, जिससे और बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। और ये बहुत ही नामराद बीमारियाँ। एक तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आदमी जब सोता है तो नाक के ज़रिए सांस लेना मुश्किल है। कभी एक नाक बंद हो जाता है, कभी दूसरी साइड, दोनों तरफ बंद हो जाता है। तो आदमी अगर एक तरफ लेटता है तो एक तरफ जो है ना नीचे वाली बंद हो जाती है और दूसरी साइड ऊपर वाली जो है ना वो खुल जाती है। तो ये इसकी बहुत सारी अलामात हैं और ये मर्ज़ है भी तकलीफ़ देह है। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर इसको वो एक नोज़ल ड्रॉप होता है वो लेना पड़ता है नाक खोलने के लिए, तो उसके भी बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं। तो आज आपको जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ ये बहुत ही मुफीद है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इसमें थोड़ी सी दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको ज़रा थोड़ी सी मेहनत करके हासिल करना पड़ेगी। एक तो आसान है लेकिन दूसरी थोड़ी सी उसमें मेहनत है। तो एक तो फटकड़ी लेनी है आपने, उम्दा किस्म की सफ़ेद फटकड़ी ले लें। 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम, बेहतर है कि 100 ग्राम ही ले लें। 100 ग्राम ले लें। आपने दूसरी चीज़ जो है ना वो शीरे मदार, इसको उर्फ़े आम में आग का दूध कहा जाता है। आग जो आम सड़कों पे होता है उसका दूध आप निकाल लें, हर मौसम में ये मिल जाता है। तो इसको वो जो फटकड़ी है किसी भी आप पत्थर के खरल में डाल लें और वो दूध थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और उसमें पीसते जाएं उसको, हत्ता के 4 पहर। एक पहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 4 पहर से मुराद है कि 12 घंटे उसको लगातार आपने खरल करना है आग के दूध में। उसके बाद उसको आपने खुश्क कर लेना है। जब वो खुश्क हो जाए तो दोबारा आपने दतूरा के पत्ते लेने हैं, उसमें से आपने उसका पानी निकालना है। आबे बर्ग, दतूरा के पत्ते का पानी आपने हासिल करना है। फिर इसी तरह 4 पहर उसमें आपने उसको खरल करना है, यानी कि 12 घंटे आपने पहले आग के दूध में खरल किया। जब खुश्क हो जाए, अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर 12 घंटे आपने आबे जो पत्ते है ना दतूरा के, उसके पानी में आपने इसको खरल करना है। इसको कहना है आबे बरगे दतूरा, बर्ग पत्तों को कहा जाता है तेल में। तो 2 मरतबा आपने उसको अच्छे तरीके से खरल करके जब दूसरी दफा खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो एक आपने कूजा लेना है। इसको तेल में हम कहते हैं कूजा गली लेकर उसमें डाल दें। छोटी ले लें, वो मिट्टी की एक खंडिया होती है छोटी सी, वो ले लें, उसमें रख दें। उसको गुले हिकमत मैं पहले बता चुका हूँ कैसे करना है कि चिकनी मिट्टी ले लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें। चिकनी मिट्टी आम हर इलाके में मिल जाती है। पहले दौर में उसकी जो है ना वो तंदूर वगैरह बनाया जाता था, तो वो ले लें। उसमें आपने रुई डालनी है। मिट्टी में रुई डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, रुई और मिट्टी को। उसका रुई और मिट्टी को मिक्स करने का यानी कि हिकमत ये है कि जब उसको आग लगेगी, आग में उसको रखना तो वो फटेगी नहीं। वैसे तो मिट्टी अगर नहीं होगी तो उसको ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा आग लगे तो उसमें वो फट जाती है,
इसी तरीके उसमें जो रुई डालनी होती है उसका मकसद यह है कि वो उसको फटने नहीं देती। तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, कोई भी आप वो आपने कोई डंडा ले ले, उसमें उसको जैसे कपड़े धोते हैं ना, इस तरीके से ऊपर उसके मारे तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और वो जो आपने कुजागली ली है, एक हंडिया ली है छोटी, उसके ऊपर आपने ढक्कन रख के एक एक उंगल से मराद है ये उंगल जो है ना इतनी इतनी मोटी, आपने उसके चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है। उसको तेब में कहते हैं गुले हिकमत। गुले हिकमत उसको करके उसको खुश्क कर लेना है। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो 10 सेर आपने ओपले लेने हैं। अगर जंगली मिल जाए तो बेस्ट है, ना मिले तो वैसे जो मिलते हैं वो ले लें। ओपले कौन से होते हैं? जो कि गोबर के बनाए जाते हैं। गोबर के ओपले आपने लेने हैं। अगर उसमें कोई चीज़ ना डाली जाए, ऐसा होता है ना कि वो ओपले बनाते हैं उसमें जो चारा जानवरों को बचा होता है वो उसमें डाल लेते हैं, लेकिन वो चारा वगैरह ना हो, खालस गोबर के ही हो, तो वो खुश्कशुदा आपने लेने हैं। खुश्कशुदा आपने 10 किलो ले लें और उसको जहाँ पे हवा ना लगे, महफूज जगह पे, यानी कि हवा से महफूज जगह हासिल करके वहाँ उसको दरमियान में रखना है और चारों तरफ आपने वो ओपले जो है वो लगा देने हैं और उसको आप आग लगा दें। तो वो जब अच्छे तरीके से आग जल जाए, सर्द हो जाए, आग ये नहीं है कि आग जलने के बाद जब बिल्कुल सर्द हो जाए, 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप उसको निकालें तो सफ़ेद रंग का बेहतरीन खील नुमा आपको वो दवाई जो है ना वो बनी हुई मिलेगी। आप उसको निकालें और ब्रीक पीस लें। वो वैसे हाथ से भी पीसी जाते हैं, बहरहाल आप थोड़ा सा खरल में उसको पीस लें और किसी भी शीशे के बर्तन में उसको संभाल कर रखें। तो ये नुस्खा जो है ये आपने सुबह के टाइम 1 रत्ती से लेकर 2 रत्ती तक, मलाई जिसको आम लफ्ज में कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो दूध जो है ये सुबह गर्म करें, हल्की आंच पे करें तो उसके ऊपर जो है ना वो मलाई वगैरह आ जाती है, वो ले लें। या ताज़ा मक्खन ले लें, दोनों में से, सारी मक्खन ही हलवा बना लें। बलाई से या हलवे से 1 से 2 रत्ती तक इसकी खुराक जो है ना वो लेनी है। उसके बाद पानी वगैरह नहीं पीना को 2-4 घंटे। तो ये 2-3 खुराकें ही जो है ना वो आम जो नज़ला ज़ुकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर दायमी नज़ला है तो वो आपने 10-12 दिन इसको दें तो दायमी नज़ला जो है ना इंशाअल्लाह ताला इससे वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।